नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये दिस इज वंस अगेन फ्रॉम नीट 2026 का फिजिक्स का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इज टेकन स्लोली थ्रू एन इन्फिनाइटेसिमली स्मॉल थिन ट्यूब दैट इज इन्फिनाइटेसिमली थिन ट्यूब है दैट इज इनसाइड ए चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो दिस इज चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर जिसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्फेयर है, डाइलेक्ट्रिक है, तो दिस इज अ सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर। तो इसकी जो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी वो हो जाएगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपको दे रखा है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपको देखिए, चार्ज को यहाँ से आप लेके जा रहे हो बी पे, आर मार्क्ड बाय ए एंड बी। ए की डिस्टेंस सेंटर ऑफ द स्फेयर से है 2r और बी की डिस्टेंस सेंटर ऑफ द स्फेयर से है r, सॉरी 3r, 2r एंड 3r रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। अब इस प्रोसेस में जो ये टोटल वर्क डन हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी पे ले जाने के लिए, दिस इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन रो आर स्क्वायर एन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन जो है एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। तो इस केस में आपको इस एक्सप्रेशन में एन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अब इन दो, ये जो आपके पास चार्जेस हैं, एक तो है आपका सॉलिड स्फेयर जिसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दे रखी है, हम मान लेते हैं इस पे टोटल चार्ज है क्यू। तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है, इस पे टोटल चार्ज मान लेते हैं क्यू पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल चार्ज आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, ये हो गया। दूसरा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस सॉलिड स्फेयर और यहाँ पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एक 1 कूलम का जो चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हमें पता है इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टेप वाइज अगर देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दैट इज एक्टिंग बिटवीन द यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज ऑफ सॉलिड डाइलेक्ट्रिक स्फेयर और यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, मींस अब वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट जब काम करेगा तो इन दोनों के बीच में, इस स्फेयर के बीच में और इसके बीच में है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक एक्सटर्नल एजेंट को ए से, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी ले जाना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को स्लोली बिटवीन 2 पॉइंट, चाहे वो ट्यूब से होकर ही जाए, इस इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो, वो सिर्फ डिपेंड करता है कि इनिशियली और फाइनली आप कहाँ पे पहुंचे हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस क्या है। तो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज गिवन बाय द चेंज इन पोटेंशियल। आप देखो पोटेंशियल क्या रहता है, चेंज इन पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज, चार्ज जो है वो आपका यूनिट है, तो ये तो आपका 1 हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला आपका बन जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, दीज टू पॉइंट्स आर आउटसाइड द स्फेयर, ये दोनों पॉइंट्स हैं दीज आर आउटसाइड द स्फेयर, ये स्फेयर के बाहर हैं। बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स आर आउटसाइड द स्फेयर। और हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एट ए पॉइंट at a distance r from a charge is given by 1/4 pi epsilon naught q by r, ये फॉर्मूला। तो इसकी वजह से अगर सेंटर से अगर हम लें तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पॉइंट ए पे और बी पे हम निकालेंगे और उनका डिफरेंस विल गिव अस द वर्क डन। तो potential at any external point at a distance r from the center is given by this formula where r is the distance from the center। तो टोटल चार्ज हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमें तो दे रखी है यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है क्यू बाय, तो क्यू इज इक्वल टू आएगा डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू सॉलिड स्फेयर का। तो दिस इज द टोटल चार्ज, ये हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो पोटेंशियल जो है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी रेडियस आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अच्छे, तो हमारे पास रह गया एक रो आर क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आर इज द डिस्टेंस। तो पोटेंशियल हम निकाल लेते हैं, वी आर गोइंग टू यूज दिस एक्सप्रेशन। तो पोटेंशियल एट ए हो जाएगा, ए की जो
पॉइंट ए है, उसकी डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द स्फीयर से 2r, इधर मैंने 2r डाल दिया, एक बच गया आर स्क्वायर, तो रो आर स्क्वायर 6 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे पोटेंशियल एट बी आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, रो आर स्क्वायर 9 एप्सिलॉन नॉट। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट नाउ द वर्क डन इज द चेंज इन पोटेंशियल। तो वैल्यूज डाली, 9 और 6 कैल्शियम 18, तो यहाँ माइनस में आ रहा है, तो इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे इसको। तो ये वर्क डन आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू ये है। आपका वर्क डन हमने जो कैलकुलेट किया वो ये है, गिवन एक्सप्रेशन वर्क डन की ये दे रखी है। इनको अगर हम कंपेयर करें तो इसको आप अगर आप कंपेयर करो तो ये तो आपका सेम है, n इज इक्वल टू आ गया 18। तो इस गिवन एक्सप्रेशन में जो n की वैल्यू है वो 18 है। 18 मीन्स फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। So this was question number 21 based on electrostatics. Thank you for watching.